नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीडी न्यूज। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, जीरे के भाव को लेकर आ रही है बड़ी अपडेट। प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान, राजस्थान के किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात। महिलाओं के लिए सरकार लेकर आई है नई योजनाएं, कई बड़े ऐलान और राजस्थान में 1 अप्रैल से बदल जाएंगे यह 5 अहम नियम। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं राजस्थान की बड़ी खबर। पूर्व विधायक और उनके बेटे को गोली मारने की धमकी। अलवर में व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से पूर्व विधायक और उनके बेटे को गोली मारने की यहां पर धमकी मिली है। 15 दिनों के भीतर गोली मारने की धमकी। राजस्थान में तापमान 41 डिग्री पार हुआ। राज्य के कई हिस्सों में तापमान 41 डिग्री से ऊपर पहुंच गया, जबकि सीमावर्ती जिलों में बादलों की आवाजाही के कारण तापमान 4 डिग्री तक गिराने की संभावनाएं हैं। 4000 स्कूलों को मिलेंगे नए प्रिंसिपल। बीकानेर में शिक्षा विभाग ने राज्य के 4000 स्कूलों में प्रिंसिपल नियुक्ति के लिए मेरिट सूची जारी की है, जिस पर आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि कल है। हिंदू बाहुल्य गांवों में फर्जी किसान रजिस्ट्रेशन। राजस्थान के कुछ गांवों में आईडी हैक कर पीएम किसान सम्मान निधि के फर्जी रजिस्ट्रेशन किए गए, जिसमें किसानों के 7 करोड़ रुपए की हानि हुई है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को जान से मारने की धमकी मिली है। जानकारी के अनुसार डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को सेंट्रल जेल जयपुर से धमकी मिली है। जयपुर का मशहूर अल्फाबेट पिज्जा, राजधानी में एक पिज्जा अल्फाबेट ग्राहक के नाम के स्पेलिंग में आकर पिज्जा है और 30 से अधिक वैरायटी में उपलब्ध है। लोगों के बीच लोकप्रिय बनता जा रहा है। राजस्थान दिवस महोत्सव पर किसान सम्मेलन। दौसा में आयोजित किसान सम्मेलन में किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया और अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है। झुंझुनू में उपभोक्ता आयोग की अनूठी पहल। गांवों की चौपाल पर पीड़ित उपभोक्ताओं को तुरंत न्याय दिलाने के लिए उपभोक्ता आयोग ने 5 मामलों का निपटारा किया है, जिसमें ग्रामीण राहत मिली है। उदयपुर सिटी पैलेस में 300 साल बाद राजपुरोहितों की वापसी। उदयपुर के सिटी पैलेस में 300 साल बाद राजपुरोहितों ने प्रवेश किया, जो बहन बेटियों के सम्मान में टूटी परंपरा को पुनर्वासन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीडी न्यूज। पहली खबर की ओर बढ़े तो राजस्थान से सामने आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान को लेकर करणी सेना मेवाड़ ने तिक्त प्रतिक्रिया दी। संगठन ने बड़ा विवादित ऐलान करते हुए कहा है कि जो भी लाल सुमन की जुबान काट कर लेकर आएगा उसे 5.51 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। करणी सेना के इस ऐलान के बाद कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर रामजी लाल सुमन के खिलाफ उग्र आंदोलन किया। करणी सेना के इस बयान के बाद इस मामले को तूल पकड़ने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि रामजी लाल सुमन ने बड़ा बयान देते हुए यहां पर राणा सांगा के खिलाफ एक टिप्पणी की थी, उसके बाद बवाल मचा हुआ है। तो दोस्तों, अगली खबर अजमेर से आ रही है। राजस्व मंडल की महिला अधिकारी ने आरएएस अफसर पर अभद्रता करने का धमकाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि महिला अधिकारी से आरएएस अफसर ने नौकरी करना सिखा दूंगा और रिटायरमेंट खराब कर दूंगा जैसे शब्द के। इधर आरएएस ने भी सभी आरोपों को इनकार किया है। इसके बाद राजस्व मंडल के कर्मचारियों ने महिला अफसर के समर्थन करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया और इसके बाद नारेबाजी करने लगे और हड़प की घोषणा कर दी। इस हड़ताल पर बार एसोसिएशन का भी समर्थन मिल रहा है। मामला मंगलवार 26 मार्च दोपहर का है। बाद में गुरुवार राजस्व मंडल कर्मचारियों मिलकर कार्य का बहिष्कार करते हुए राजस्व मंडल में हेमंत गौरा को ज्ञापन देने पहुंचे। अगली बड़ी खबर उदयपुर से निकलकर सामने आ रही है। उदयपुर बांसवाड़ा के मेगा हाईवे पर लगातार दूसरे दिन भी हादसा हो गया। गुरुवार सुबह 11 बजे रेला गांव के पास एक निजी बस अचानक बेकाबू होकर पलट गई। पलटते हुए सड़क किनारे पर झाड़ियों में गिरी। हादसे में करीब 9 यात्री घायल हो गए हैं, जिसमें 3 गंभीर घायल है। घायलों को तुरंत फालोदरा सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां 3 के गंभीर चोट लगने के बाद उन्हें उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में रेफर किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस लोगों ने आकर जाम खुलवाया। घटना के बाद लोगों ने भीड़ जाम हो गई थी, ट्रैफिक जाम हो गया था। सूचना पर पहुंची जवर माइंस थाना पुलिस मौके पहुंची और घटना की जानकारी मिली। ट्रैफिक व्यवस्था को बहाल कराई और कैन मंगाकर बस खड़ा करवाया। बस को ब्रेक फेल होने की आशंका जताई जा रही है।
अगली बड़ी खबर, डिप्टी सीएम को धमकी देने वाला जेल में ही पकड़ा गया। जी हां दोस्तों, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को जान से मारने की धमकी देने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने जयपुर के सेंट्रल जेल से पकड़ा। धमकी के बाद लाल कोटरी थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फोन की लोकेशन ट्रेस की तो सेंट्रल जेल की मिली। इस पुलिस को जेल भेजा गया। पुलिस टीम बुधवार देर रात सेंटर की तलाशी ली। गुरुवार सुबह एक बार फिर तलाशी अभियान शुरू। इस दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को हिरासत में लिया है। उनके पास मोबाइल बरामद किया गया है। इसी मोबाइल से पुलिस कंट्रोल रूम के फोन कर डिप्टी सीएम को मारने की धमकी दी गई। पुलिस टीम को जेल भेजा। जयपुर पुलिस कमिश्नर ब्रिजेश जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि बुधवार शाम 4:30 पर पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल आई थी। फोन करने वाले ने डिप्टी सीएम को जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद फोन लोकेशन निकाली गई तो जयपुर सेंट्रल पुलिस की आई और इस पर टीम ने जेल भेजकर 3 युवकों को डिटेन किया। जेल के अंदर लोगों को मिली भगत मोबाइल जा रहे हैं। वहीं साहू ने कहा कि जेल के अंदर मोबाइल जाना मिलना एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। जेल कई बार केस दर्ज होते हैं, अपराधी पकड़े जाते हैं। जेल में मोबाइल मिलने के पीछे मुख्य कारण जेल के अंदर लोगों की मिलीभगत है, इसीलिए जेल के अंदर मोबाइल जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर चलेंगे। राजस्थान की अगली खबर को लेकर बात करें तो राजस्थान में बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। इसी बीच आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जोधपुर से बड़ी खबर निकलकर आ रही है। पति ने पत्नी समेत सास और ससुर को घर निकाल दिया। अपने बेटे के साथ मकान में अकेली रहने लगी। तीनों कभी किराए में तो कभी रिश्तेदार के यहाँ रहकर जीवन यापन करते थे। अंत में कोर्ट की शरण ली। इसके बाद कोर्ट ने महिला को अच्छे व्यवहार, पति समेत बुजुर्ग के साथ सम्मान कर रखने का पाबंद किया। वहीं पुलिस ने आदेश दिया कि हर महीने अंत में बुजुर्ग दंपति का हालचाल जानने के लिए फीडबैक ले। मामला जोधपुर के लालसागर इलाके का है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिकतम नियम दर्ज हुआ और इसमें जोधपुर एसडीएम कोर्ट पाटासीन अधिकारियों ने प्रति फैसला सुना। 2012 में हुई थी शादी। एडवोकेट हेमंत विवाजन ने बताया कि जोधपुर रहने वाले बुजुर्ग दंपति ने अपने जीवन की कमाई को 2005 में लालसागर मकान खरीदा। इसके बाद 2012 में इकलौती बेटी की शादी कराई। बहू ने शादी के कुछ सालों बाद ही घर में कलेश करना शुरू कर दिया। बेटा रोना कंपनी में बहुजन बताया। इसके बाद 4 महीने पहले बुजुर्ग दंपति के बेटे के घर बेदखल कर दिया। बेटा रेनो कंपनी में काम करता है। तीनों जोधपुर अलग अलग इलाका में किराए से मकान को लेकर रिश्तेदारों के यहाँ रुककर जीवन यापन करते हैं। इसके बाद कोर्ट की शरण ली। बेवेजा ने बताया कि बहू शुरू से ही बुजुर्ग सास ससुर के साथ गाली गलौज मारपीट के साथ ही छूटे खेत में फंसाने की धमकी दी। इसी बीच आपको बता दें कि पेपर लीक में सरकार राज की जांच मानी। भजनलाल सरकार ने हाईकोर्ट रेट भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले में गहलोत राज में हुई एसओजी की कार्रवाई को मोहर लगा दी है। रेट भर्ती को लेकर राजस्थान ने गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तत्कालीन अध्यक्ष डीपी जरूरी पर पेपर लीक शामिल होने का आरोप था। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कैबिनेट बैठक में रीट 2 लेवल की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। लेवल 1 की प्रक्रिया पूर्वजन जारी की गई है। गहलोत ने ट्वीट किया था 7 फरवरी 2022 को गहलोत सरकार ने रद्द किया था पेपर। गहलोत सरकार ने 2020 रीट भर्ती 2021 विज्ञप्ति निकाला था और 26 सितंबर 2021 को एग्जाम किया था। एग्जाम के दिन ही परीक्षा का पेपर व्हाट्सएप पर लीक हो गया था और उसके बाद भर्ती को रद्द कर दिया गया। इसी बीच आपको बता दें कि अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े तो यहाँ पर भरतपुर में हुए अंत्योदय कल्याण समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा पूर्वोत्तरी अशोक गहलोत सरकार पर प्रहार किया। कहा, पूर्व मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं, हम काम करते हैं, 5 साल में पेपर लीक होते रहे और आप होटल में सोते रहे। हमारे समय पेपर हुए लेकिन एक भी लीक नहीं हुआ। इस गुरुवार शाम पूर्व सीएम सोशल मीडिया एक्सपर्ट 2013-18 तक भाजपा सरकार में 13 पेपर लीक हुए अभ्यर्थियों को कोर्ट में जाना पड़ा। सीएम भजनलाल सरकार आज भरतपुर कॉलेज ग्राउंड अंत्योदय कल्याण समारोह में आयोजित शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पेपर लीक को लेकर सरकार को घेरा। वहीं बीजेपी कार्यकाल में नहीं होगी जन सुनवाई। वसुंधरा राजे सरकार के समय बीजेपी कार्यालय में शुरू हुई जन सुनवाई फिलहाल शुरू नहीं होगी। उस समय सरकार मंत्री और पार्टी पदाधिकारी प्रतिदिन कार्यक्रम सुनवाई करते थे। भजनलाल सरकार ने करीब 9 महीने पहले जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू किया था लेकिन इसमें मंत्री शामिल नहीं हुए। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भी जोशी शुरू करवाया था लेकिन सरकार की ओर से सहयोग नहीं मिलने के चलते जन सुनवाई कार्यक्रम बंद हो गया। इसको लेकर फिर शुरू होने की संभावना बहुत कम है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ का कहना है कि हमने पहले 2-3 बार
जन सुनवाई करने का प्रयास किया। कार्यकाल में कार्यकर्ताओं की जगहों को जनता अधिक संख्या आ जाती, ऐसे में अत्यधिक लोड बढ़ता, मंत्रियों को जन सुनवाई के लिए पाबंद किया। मदन राठौड़ ने कहा, प्रदेश कार्यालय में किस तरह की जन सुनवाई इसको लेकर तरीका अपनाया जाए, इस पर विचार कर रहे हैं। हमने सभी मंत्रियों को पाबंद किया है कि वह अपने अपने आवास पर जन सुनवाई करें। इसके सभी मंत्रियों को निर्देश किया गया कि जन सुनवाई के लिए दिन व समय प्राप्त करें, इसमें लोगों को राहत मिल सकेगी। भजनलाल सरकार लग सकती है गहलोत सरकार की मोहर। राजस्थान में सरकार बदलने 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। इस दौरान पुरानी सरकार की योजनाओं को लेकर कई निर्णय हुए। इसमें एक चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदला है, अब उसे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का नाम कहा जाता है। हालांकि सरकार मेडिकल कॉलेज से अटैच सुपर सोसाइटी ब्लॉक में अब भी गहलोत सरकार की योजना के रिकॉर्ड चल रहे हैं। राजस्थान से बाहर मरीजों के एडमिट कार्ड पर लगाई जा रही एक मोहर के बाद योजना नाम बदलने के दाव पर सवाल उठ रहा है। इसीलिए लगते हैं CSBY की मोहर। जो मरीज राजस्थान के निवासी ना होकर दूसरे राज्यों के इलाज के लिए यहाँ भर्ती होते हैं, उन पर राज्य सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना लागू नहीं होती। इसके अलावा ऐसे मरीज जो राजस्थान के निवासी हैं लेकिन इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, ऐसे मरीजों को भर्ती कराते समय हॉस्पिटल प्रशासन उनके एडमिट कार्ड पर प्रशासनिक योजना के लिए नॉन एप्लीकेशन मोहर लगाता है। इसमें इन मरीजों का इलाज के लिए सरकार निर्धारित शुल्क किए जाते हैं। दरअसल राज्य सरकार MMA योजना के तहत राज्य के निवासियों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाती है। बिल्ली से डरकर भागी बच्ची गुम, गर्म दूध में गिरी हुई मौत। बिल्ली से डरकर भागी 3 साल की मासूम बच्ची उबलते दूध में गिर गई। इस मामले में हादसा का रूप झुलस गई। 2 दिन इलाके में बुधवार रात को जयपुर इलाके के दौरान मौत हो गई। घटना डिंग जिले के कामा थाने की है। बच्ची के पिता जम्मू में आर्मी में तैनात है। पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो बच्ची के अंतिम संस्कार में पिता शामिल नहीं हो सके। कामा कस्बे के अगबा मोहल्ले में 3 साल की मासूम शरीफ का परिवार साथ रहता। घटना 25 मार्च की है, करीब 8 बजे की है और इस घटना में वह लगभग 70% झुलस गई। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े तो आपको बता दें कि जयपुर में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 4 महीने बंद राजस्थान के थानों का फोन। अगर आप किसी मुसीबत में हैं, मदद चाहते हैं तो पुलिस को लैंडलाइन नंबर पर भरोसा ना करें, क्योंकि ज़्यादातर पुलिस थानों में ये नंबर बंद पड़े हैं। दैनिक भास्कर की पड़ताल में सामने आया है कि पुलिस की वेबसाइट इंटरनेट पर उपलब्ध प्रदेश के थाना लैंडलाइन नंबर फोन बंद है। राजधानी जयपुर के 38 से ज़्यादा थाने ऐसे जिनके पास लैंडलाइन काम नहीं कर रहा है। यही हाल अलवर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, चूरू, ब्यावर समेत अन्य जिलों का है। ऐसे में अगर किसी आपात स्थिति में मदद चाहिए तो जनता के पास 100 या 112 डायल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। आपको बता दें, इसके अलावा अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर जैसे शहरों में महत्वपूर्ण थाना नंबर या तो बंद है या नॉन रीचेबल बताते रहते हैं। अजमेर आदर्श नगर थाने के डेडलाइन बंद था। अलवर थाना महिला थाने का नंबर भी काम नहीं कर रहा था। भरतपुर के मथुरा गेट थाने का नंबर खराब है। जयपुर के 38 से ज़्यादा थानों में नहीं बजते फोन की घंटियां। इस मामले को लेकर महिला थानों में भी बंद पड़े हैं नंबर। बंद होने के प्रमुख कारण बिल भुगतान में देरी। पुलिस सूत्रों के अनुसार थाने के डेडलाइन नंबर होने का कारण है। सबसे मुख्य कारण बिल भुगतान देरी। थानों में जो बिल आता है उसे स्वीकृति के लिए आगे भेजता है। अगर स्वीकृति या भुगतान में थोड़ी देर हो जाए तो उसे पेनल्टी लगनी शुरू हो जाती है। वे पैसा स्वीकृत होता है, वह सिर्फ मूल बिल का होता है। BSNL के महाप्रबंधक ने बिल भुगतान न होने की स्थिति में पुलिस थानों के टेलीविजन लाइनों को काट नहीं जाता, क्योंकि थाने अत्यधिक आवश्यकता संचार केंद्र होते हैं। लेकिन उन थानों का बिल बकाया रहता है तो उसे सूचित किया जाता है, भुगतान के लिए समय दिया जाता है ताकि सेवाएं बाधित ना हो। BSNL का जवाब, हमारे पास कोई शिकायत नहीं। वहीं DGP राजस्थान पुलिस यहाँ पर रंजन साहू ने कहा, मुझे अब तक जानकारी नहीं थी कि थानों के डेडलाइन नंबर बंद पड़े हैं। इसकी पूरी जांच की जाएगी और समस्या बजट की कमी के कारण है या कोई दूसरी वजह। आम नागरिक अपनी डेडलाइन चालू रख सकते हैं तो पुलिस थानों के बंद क्यों हैं? इस मामले को लेकर बड़ी खबर है वो निकल कर सामने आ रही है। जुड़े रहे हमारे साथ, राजस्थान की जुड़ी बड़ी खबर। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।